हमारे साथ देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं और जब भी कहीं यात्रा करते हैं वो फीडबैक ज़रूर लेते हैं। सर, आप 1000 लोगों से फीडबैक लिए, क्या फीडबैक है सर रेलवे को लेकर, बदलते हुए रेल को लेकर के? करीब करीब सभी पैसेंजर्स ने कंसिस्टेंटली ये फीडबैक दिया कि पिछले 8 वर्षों में रेलवे में बहुत बड़ा सुधार आया है। साफ़ सफाई बहुत अच्छी रहने लगी है, ट्रेन्स टाइम पे चल रही है, स्टेशंस क्लीन रहने लग गए हैं और जो स्टाफ है स्टाफ का बिहेवियर कर्टियस होने लगा है, खाने में हाइजीन आया है। तो कई कई पैसेंजर्स ने कहा कि जैसे किसी एक पैसेंजर ने कहा कि 2013 में जब वो ट्रैवल करते एक बार ट्रैवल किया तो उसके बाद मैं सोचा कभी ज़िंदगी में ट्रेन में नहीं बैठना, लेकिन अभी पिछले कई वर्षों से रेगुलरली ट्रेन में बैठते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इस रूट पे दिल्ली से जयपुर अजमेर के रूट पे पैसेंजर्स की डिमांड है कि जल्दी से जल्दी वंदे भारत चलाई जाए। तो इस रूट में एक स्पेशल है कि इसमें बिजली के तार बड़े ऊंचे होते हैं, क्योंकि इसमें डबल कंटेनर की ट्रेन चलती है। उसके हिसाब से स्पेशल डिज़ाइन वाली ट्रेन ऑलरेडी बन चुकी है, बन के चेन्नई में रेडी है। जयपुर और अजमेर के डिवीज़न के स्टाफ भी चेन्नई जाके वहाँ के फैक्ट्री में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में वंदे भारत भी दिल्ली से जयपुर और अजमेर के लिए चलाई जाएगी। सर, ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि वंदे भारत जब दिख रही है तो बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन उसके पहले अश्विनी वैष्णव का भी उसमें एक बड़ा रोल है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ये समझाया कि निवेश जो हम बाहर विदेशों पर निर्भर रहते थे, कोच के आयात को लेकर के, नहीं, वो अब कम से कम अपने देश में होने लगा और उसको लेकर के चाहे वो रेल का पहिया हो, अलग अलग कोच फैक्ट्रियाँ हों जिसमें ये बन रहा है। और ये आपने आपदा को अवसर में बदला। कोरोना जैसी महामारी में जब पूरा दुनिया रुका हुआ था तो उस वक्त रेलवे अपनी तरक्की की ओर बढ़ रहा था, वो भी साइलेंट तरीके से। रेलवे हो, डिफेंस हो, पावर हो, ऑटोमोबाइल हो, टेलीकॉम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक क्लियर मेक इन इंडिया विजन है। जब पीएम साहब ने मेक इन इंडिया विजन का देश के सामने रखा था, तब विपक्ष बहुत कई तरह की बातें करता था। आज देखिए, हिंदुस्तान में बनी हुई तोप से 15 अगस्त को देश के सामने प्रधानमंत्री जी के भाषण के समय में सलामी दी गई। आज हिंदुस्तान में बना हुआ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी दुनिया में जाने के लिए तैयार है। 10 साल पहले 99% मोबाइल फ़ोन जो हिंदुस्तान में यूज़ होते थे वो इम्पोर्टेड होते थे। आज 99% मोबाइल फ़ोन मेक इन इंडिया है। बहुत बड़ा परिवर्तन ये प्रधानमंत्री जी के विजन का है। वैसे ही रेलवे में टेक्नोलॉजी का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, आगे आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर अंदर रेलवे का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा हिंदुस्तान। ये प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का बड़ा विजन है। सर, ये भी था कि यूक्रेन युद्ध की वजह से चूंकि पहिया बनाने का जिम्मा उनके पास था, अब आपने यहाँ प्रोडक्शन किया, एक बड़ा दबाव है रेलवे पर कि इतने सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, उसको लेकर के क्या पहिए वाली बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे देश में पहिए बनते थे ये केवल लो स्पीड गाड़ियों के लिए बनते थे, हाई स्पीड गाड़ी के लिए नहीं बनते थे। तो ये पीएम साहब के विजन का परिणाम है कि अब हाई स्पीड गाड़ियों के पहिए भी भारत में बनेंगे और भारत में तो बनेंगे, भारत के उपयोग के लिए तो बनेंगे ही बनेंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, तो विदेशों में एक्सपोर्ट भी होंगे पहिए। सर, एक सवाल और था कि चूंकि ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है, रेलवे भी इस तरह कोशिश कर रहा है। हम बुलेट ट्रेन का सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि उससे आगे अब हाइड्रोजन ट्रेन की बात आ रही है। महज 2 देश हैं, जर्मनी और एक और देश है। अब इंडिया में उसको लेकर के क्या भारतीय रेलवे की तैयारी है व्यापक तौर पर? जिस तरीके से आप लोगों ने वंदे भारत को ज़मीन पर उतारा, तो हाइड्रोजन रेलवे को लेकर के, ट्रेन को लेकर के क्या आने वाले वक्त में? बहुत अच्छी तैयारी है हाइड्रोजन की। इसमें पीएम साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि हाइड्रोजन में अभी बहुत सारे देश आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाए, तो ये समय है लीड लेने का। तो ये जब पीएम साहब ने विजन दिया और जिस तरह से हम सबको प्रेरित किया, उसके बाद में काम चालू किया और हाइड्रोजन ट्रेन के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजिकल मॉड्यूल्स होते हैं वो सारे बन गए हैं, उनका इंटीग्रेशन चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है। हिसार के पास में ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रोडक्शन का यूनिट लगाने का काम चालू हो गया है। तो दिसंबर के आसपास, दिसंबर या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी 24 तक हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगेगी। साथ ही साथ एक और नया कॉन्सेप्ट आएगा अगले कुछ ही महीनों में, वंदे मेट्रो। 100 किलोमीटर के आसपास की जो शहर है, बड़े शहर, उनके बीच में फ्रीक्वेंटली एक अच्छी क्वालिटी की ट्रेन दौड़े, जिससे कि इन अ सेंस वो 2 शहर
मिल के एक इकोनॉमी बन जाए, दो शहरों की इकोनॉमी जुड़ के एक इकोनॉमी बन जाए। इसमें 1+1 2 नहीं होता है, 1+1 11 बन जाता है। तो ये फैक्टर को लेके आगे चल रहे हैं। तो वंदे मेट्रो भी जल्दी बनेगी और वंदे का जो स्लीपर वर्जन है उसका डिज़ाइन भी फाइनल हो गया है। तो वो वंदे स्लीपर भी अगले कुछ ही महीनों में, नवंबर दिसंबर या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक बन के तैयार स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी आप काम किए हैं सर पहले 2010 के आसपास, तो वो इसी का हिस्सा है कि दो शहरों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी के बीच में आप वो ट्रेन चला रहे हैं। एक सवाल और था सर कि चूँकि नए साल में रामलला के दर्शन होने हैं, जम्मू कश्मीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेल प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के तैयारियां आखिरी दौर में है, तो क्या जब रामलला के मंदिर के दर्शन होंगे तो वहाँ क्या रेलवे की व्यापक तैयारी है वहाँ पर्यटकों को जोड़ने के लिए पूरी दुनिया से? भारत के कण कण में भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, कण कण में राम है। इस देश की संस्कृति में भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा, एक व्यापक प्रभाव है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण करने का जो काम शुरू किया, वो देश के लिए एक बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही एक ऐसी अद्भुत भावना पैदा करने वाला काम है कि जन जन में उसके लिए एक मन में अच्छी भावना है। और रेलवे अपने तरफ से जो प्रयास होना होगा, स्टेशन बन के तैयार हो गया है। अयोध्या में शानदार स्टेशन बना है और ट्रेन की सर्विसेज वहाँ पे वंदे भारत अयोध्या के लिए हर तरह की तैयारी है। एक आखिरी सवाल है जो आम जनता का सवाल है, उसको आप, हाल के दिनों में सर स्टैंडिंग कमेटी ने सीनियर सिटीजन को लेकर के निर्णय कहा कि वो सिफारिश किया है, तो सर क्या लोग लग रहा है कि कोरोना के वक्त में जिस तरीके से कोविड के वक्त में जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी उस पर सरकार विचार कर रही है सीनियर सिटीजन को लेकर के, इस तरीके की बातें? बहुत सारी फैसिलिटीज़ रेलवे आगे लेके आ रही है, बहुत सारी नई चीज़ें लेके आ रही है और आज भी हर एक पैसेंजर को करीब करीब 55% कंसेशन मिल रहा है। हर एक पैसेंजर को, आप भी अगर इस ट्रेन का टिकट लेते हैं तो उसमें 55% कंसेशन आपको मिल रहा है। तो देखो वक्त वक्त पे कई फैसले होते हैं। शुक्रिया। तो देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और बता रहे हैं कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और आने वाले वक्त में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री का नेतृत्व आगे बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में जनता के हित में कुछ और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 जयपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।